वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में भारत के स्टार्टअप प्रोग्राम में यूनिकॉर्न कंपनियों के 100 का अदद छूने को बताया तारीखी। कहा स्टार्टअप प्रोग्राम नए भारत के नए एतमाद की अलामत। वज़ीर-ए-आज़म ने जापान में भारतीय सकाफत के तई मोहब्बत को बताया बाइस तहरीक। महाभारत और रामायण के तई दिलचस्पी का किया जिक्र। योग दिवस के आलमी इनेकाद की भी दी जानकारी। मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन कबल ही केरल में मानसून ने दी दस्तक। 1 जून को पहुंचता है जनूबी मगरबी मानसून। महकमा मौसमियात ने केरल में कई मकामात पर आइंदा 5 दिन में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। नेपाल में 4 भारतीयों समेत 22 अफराद को ले जा रहे मुसाफिर तैयार हादसे का शिकार। पोखरा से जोमसोम जा रहा था तारा एयर का तैयारा। भारतीय सिफारत खाने ने जारी की इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों ने एक मुश्तबा ड्रोन को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ड्रोन में लदे थे ग्रेनेड लॉन्चर और मैग्नेटिक बम। मामले की जांच जारी। अहमदाबाद में आईपीएल के खिताबी मुकाबले में आज गुजरात और राजस्थान आमने सामने। गुजरात अपने पहले ही सीजन में फाइनल में पहुंचने में रही कामयाब। राजस्थान 14 साल बाद फाइनल में दाखिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम मन की बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के शहरियों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के स्टार्टअप शोबे में हुई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त को मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के स्टार्टअप्स में श्रीधर वेम्बो, मदन पडाकी और मेरा शुनॉय का भी खास तौर से जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार्टअप के शोबे में हुई पेशरफ्त का जिक्र किया। उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनियों के 100 के अदद को छूने का भी खास तौर पर जिक्र किया। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। भारत के स्टार्टअप शोबे में ये हुसूलियाबी इसलिए भी काबिल जिक्र है क्योंकि इनमें ज्यादातर कुछ ही वक्त में उभरे हैं और इनकी तरक्की की रफ्तार कई तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया वगैरह की कंपनियों से भी तेज है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की ये तरक्की और भी अहम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। इसके अलावा आम खानदानों के कारोबारी अफराद इस इंकलाब में सबसे आगे हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है।
आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। भारत के स्टार्टअप में मेंटर्स यानी सरपरस्तों के अहम किरदार का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने खास तौर से श्रीधर वेम्बो, मदन पटाकी और मीरा शोनाय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ खुद एक कामयाब कारोबारी हैं, बल्कि इन्होंने दीगर लोगों को भी कारोबार के शोबे में कामयाबी के गुर सिखाने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि इन्होंने देही इलाकों, खवातीन और नौजवानों को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की है। वजीर आजम ने कहा कि भारत के स्टार्टअप की कामयाबी नए भारत के एतमाद को जाहिर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तमिलनाडु के तंजावुर की रिवायती दस्तकार खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक नई कहानी लिख रही है। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर तंजावुर में गुड़िया की रिवायती कारीगरी का जिक्र किया। वजीर आजम ने तमिलनाडु के तंजावुर की रिवायती कारीगरी वाली गुड़िया का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। आलमी शोहरत याफ्ता इन गुड़ियों की खासियत ये है कि इनको GI टैग भी मिला हुआ है। इस तनाजुर में ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के किरदार को सराहते हुए उन्होंने इसे ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक रोशन मिसाल करार दिया। साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फ़आलियत ने तंजावुर की ख़वातीन की ज़िंदगियों को बदल दिया है। इन ग्रुपों की मदद से ख़वातीन कारीगरों की बनाई हुई गुड़िया, दीगर खिलौने, बर्तन वगैरह को तंजावुर शहर के बड़े शोरूम में रखा जा रहा है और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक नया बाब लिखा जा रहा है। उन्होंने मन की बात के नाजरीन से भी दरख्वास्त की कि वो अपने आसपास सरगर्म ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए तैयार करदा ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत को अपनाएं और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहाँ कुछ लोग फैलाई जा रही गंदगी से शदीद मुश्किल में हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरी तरफ बहुत से अक़ीदतमंद हैं जो बाबा केदारनाथ में पूजा के साथ साथ सफाई की रूहानी मशक़ भी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कई तंजीमें और रज़ाकार ग्रुप वहाँ भी काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के दौरान आ रही उन खबरों पर तशवीश का इजहार किया जहां लोगों के जरिए यात्रा वाले रास्ते पर गंदगी और कूड़ा फैलाने की बात सामने आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। वजीर आजम ने कहा कि इन शिकायतों के दरमियान कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। कई अकीदतमंद ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ सफाई की साधना भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल और देवर गांव की चंपा देवी का जिक्र किया। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से
पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं। आने वाले त्योहारों और मजहबी प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें ताकि माहौलियात का भी तहफ्फुज हो और इस तरह मजहबी मकामात का तकद्दुस भी बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान लोगों से अपील की कि वो योग के बैनुल-अक़वामी दिन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि भारत की सखाफत और फ़न के तई गैर मुल्कियों में बढ़ती मोहब्बत फ़ख्र के साथ तहरीक का बाइस भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी योग के दिन पर लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। वज़ीर आज़म ने इस बार दुनिया भर में होने वाले खास इनाकाद मूवमेंट ऑफ सन का जिक्र किया। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशंस वहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी, यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। वज़ीर आज़म ने मन की बात में हाल ही में अपने जापान दौरे के दौरान भारत की सखाफत से गहरा लगाव रखने वाले जापानी शहरियों से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने जापान में महाभारत प्रोजेक्ट पर काम कर रहे आर्टिस्ट हिरोशी कोइके और एनिमेशन फिल्म की कंपनी से वाबस्ता आत्सुशी मात्सुओ और केंजी योशी से मुलाकात को याद किया। इनकी फिल्म कंपनी ने साल 1993 में रामायण फिल्म बनाई थी। अब इसी फिल्म का 4K एडिशन जल्द ही आने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया आज भारत को नए नजरिए से देख रही है। भारत की सखाफत और फन के तई गैर मुल्कियों में बढ़ती मोहब्बत भारतीयों के लिए भी फख्र के साथ तहरीक का भी बाइस है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैंपस में खिलाड़ियों के साथ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुना। वो शाम को अहमदाबाद में नारायणपुरा एक्सटेंशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तोसी पर मबनी तामीरी काम का संग बुनियाद रखने की तकरीब में भी मौजूद होंगे। मिजोरम के कमलानगर में लोग बड़ी तादाद में मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए जमा हुए। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे धीरज ने। मिजोरम का ये बहुत ही सुदूर का इलाका है जिसको हम लोग कमलानगर कहते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मन की बात कार्यक्रम में जुटे हैं। जो पीएम ने आज जो अपना संबोधन दिया है मन की बात कार्यक्रम में, उसका सबसे प्रमुख सबसे अच्छी बात क्या लगी है? सबसे अच्छा लगे तो ये इंटरनेशनल योगा डे जो बोला है कि हमें भी यहाँ माने करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आयोजन होगा तो बहुत अच्छा होगा। योग सबके लिए एक मिसाल है। योग सबके लिए एक ज़िंदगी का ज़िंदगी जीने का एक रहा है। तो मैं भी एक
योग का जो एक सेवक हूँ, मतलब मैं खुद जो मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम हर साल यही योग का दिवस में ये प्रैक्टिस करें और एक सेंटर बनने से यहाँ इस क्षेत्र का बहुत एक बेनिफिट होगा। मोदी का स्कीम है, जैसे पानी से लेके बिजली तक और हमारा गैस, पीएम किसान, ये लोगों का फायदा बहुत है, इसलिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो पीएम किसान का लाभ हुआ है, वो 2000 ये 7 बार मुझे आ गया है और उसी से मैंने एक बगान का जो दवाई है पेड़ है, मैंने उसको मैं लगा के अभी मैं वो फल खा रहा हूँ मैं। तो आपको लगता है कि कुछ स्कीम आई है जिससे इलाके की तस्वीर बदली? उसॉफ करके एक स्कीम है भारत सरकार की तरफ से जो टावर बना रही है। अभी हाल फिलहाल में पारवा एक जगह है जहाँ पे पूरा बॉर्डर का एरिया है, वो वहाँ पे भी अभी 4G की नेटवर्क है। अब भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है। लोग बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि कैसे जो केंद्र की जो योजनाएं हैं यहाँ तक पहुँची है, विकास का कार्य शुरू हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान तेजी से चला है और कैसे हमारा देश बदल रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, कमला नगर, मिजोरम। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन को कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन के टली हरिया चक में मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि हेक्साकॉप्टर से मुंसलिक पेलोड से 7 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 मकनातीसी बम बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले की जांच में मसरूफ है। और अब बात करते हैं नेपाल के मुसाफिर बर्दारी तैयारी की। आपको बता दें कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नेपाल में लापता होने वाला तारा एयर का तैयारा लामची नदी के किनारे गिरकर तबाह हो गया है। मुकामी मीडिया ने नेपाली फौज के हवाले से बताया कि उसे ये इत्तला मुकामी लोगों से मिली है और इत्तला के बाद नेपाल की फौज ज़मीनी और फिजाई रास्ते से जाए हादसे की तरफ रवाना हो गई है। इस डबल इंजन वाले तैयारे में 19 मुसाफिर सवार थे, जिसे पोखरा से जोमसोम के लिए सुबह 9:55 पर परवाज शुरू की गई थी। कुछ ही देर के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। तो नेपाल में जो है मुसाफिर बरदार तैयारा वो हादसे का शिकार हो गया है और ख्याल रहे कि पहले नेपाल के तारा एयरवेज के लापता होने की खबर भी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जहाज़ में अमले के साथ 22 अफराद सवार हैं। तैयारे में सवार 19 मुसाफिरों में से 4 भारतीय और 2 जर्मन शहरी थे। भारतीय मुसाफिरों से मुताल्लिक़ मालूमात के लिए काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने ने एक हंगामी हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है और ये नंबर है 977-985-110-7021। सिफारत खाने ने बताया कि वो नेपाली हुक्काम और मुताल्लिक़ा ख़ानदानों से राब्ते में हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों को फ़ायदे के तौर पर सौगात देंगे। स्कूल जाने वाले तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान है और प्रोग्राम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक भी सौंपेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। और वज़ीर-ए-आज़म बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत कार्ड भी देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की शुरुआत 29 मई 2021 को की थी। इस स्कीम के तहत कोरोना के दौरान अपने वालिदैन को खोने वाले बच्चों को बड़े पैमाने पर देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ देना भी है। इस स्कीम के जरिए 10 लाख रुपए बच्चों के खातों में किस्तों में डाले जाएंगे। हर उम्र क्लास के मुताबिक किस्त तय की जाएगी। ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है और बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए pmcares4children.in पर
नाम का एक पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है। पोर्टल में एक सिंगल विंडो निज़ाम पर मबनी है जो बच्चों की दरख्वास्त की मंजूरी समेत दीगर तरह का ताउन भी फराहम करती है। स्कूल जाने वाले तलबा को वज़ीर आज़म स्कॉलरशिप भी देंगे। ये PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। और मानसून ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही केरल में दस्तक दे दी है। जुनूब मगरबी मानसून को 1 जून को केरला पहुंचना था, लेकिन ये वक्त से पहले ही पहुंच गया। इसके साथ ही भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक केरल में कई मकामात पर शदीद बारिश की वार्निंग भी दी है। Southwest monsoon has set in over Kerala today, the 29th of May 2022. Conditions are becoming favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Arabian Sea and Karnataka during next 2 to 3 days. Kerala is expected to get widespread rainfall with isolated heavy rainfall at many districts during next 5 days. Fishermen have been advised not to venture into sea on 29th and 30th due to strong winds over Arabian Sea along and off Kerala coast and over Lakshadweep area. और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकादमी में भगवान धन्वंतरी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर इसका इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया अब हमारे रिवायती निज़ाम तिब को अपना रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के अवाम को इस तकरीब से बहुत उम्मीदें हैं। हमारी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो और औषध से भी पहले हमारा आहार कैसा हो, ये सब कुछ आयुर्वेद में ही बताया जाता है। महर्षि चरक ने तो कहा था कि भोजनम इव भेषजम, अर्थात आहार ही औषध है। आयुर्वेद प्रशासन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा है कि आयुर्वेद के संरक्षण और विस्तार के समक्ष उपस्थित नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए और जन सामान्य में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। आयुर्वेद शिक्षक, उनसे अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ऐसे योग्य चिकित्सक तैयार किए जाएं जो लोगों को व्यापक तौर पर किफायती उपचार उपलब्ध कराने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे सकें। सदर जमहूरिया ने आयुर्वेद को अच्छी सेहत के लिए फायदेमंद बताया। विश्व भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु आयुर्वेद इन सबसे अलग है। आयुर्वेद का अर्थ है साइंस ऑफ लाइफ, अर्थात आयु का विज्ञान। विश्व में प्रचलित अनेक चिकित्सा पद्धतियों के साथ पैथी शब्द जुड़ा होता है। पैथी अर्थात रोग हो जाने पर उसका उपचार करने की पद्धति, परंतु आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ अर्थात रोग के उपचार के साथ साथ रोग निवारण पर भी बल दिया जाता है। यह समय आयुर्वेद के ज्ञान को अधिकाधिक गहराई से समझने, वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर खरा उतरने तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी मापदंडों को परिमार्जित कर विश्व को देने का है। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ आयुर्वेद की दुनिया से जुड़ी सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। वजीर आला ने आयुर्वेद की अहमियत पर भी बातचीत की। जब आहार की बात होती थी तो आयुर्वेद कहता था मित भुक, हित भुक, ऋत भुक। मित भुक मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, हित भुक मतलब ऐसा खाओ जो शरीर के लिए हितकारी हो, और ऋत भुक मतलब ऋतु में जो चीजें पैदा होती हो, अभी तरबूज और खरबूज की बहार है, आम आ रहा है, उसका सेवन करो। तो हम क्या आहार करें, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है, ये भी हमारे यहाँ बताया गया। फिर योगा, उसमें आसन और प्राणायाम का अपना महत्व है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गोधरा में पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर की इमारत का इफ्तिताह किया।
इस नई तामीर शुदा इमारत में तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मोबाइल ATM वैन का भी आगाज़ किया। देहात और दूर दराज इलाकों में रहने वालों के लिए ये सहूलत बहुत आसान होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला ने गोधरा में पंजामृत डेयरी में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने भी एक बहुत बड़े जलसे से भी खिताब किया। इस तकरीब में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और मरकजी वज़ीर पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। और दिल्ली के फिल्म साज शौनिक सेन के दस्तावेजी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने कान फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड जीत लिया है। शौनिक की दस्तावेजी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स को स्पेशल स्क्रीनिंग के जुमरे में दिखाया गया था। ये लगातार दूसरा साल है जब किसी भारतीय दस्तावेजी फिल्म ने ये अवार्ड जीता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म साज शौनिक सेन को उनकी दस्तावेजी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि ये अवार्ड दीगर हिंदुस्तानी दस्तावेजी फिल्म बनाने वालों को आलमी शोहरत हासिल करने की तरकीब देगा। और खेलों में IPL 2022 अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। लीग का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।